नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि, मेरे साथ है मेरी साथी स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबारों के बीच आपके साथ चर्चा करेंगे, जिनमें हमारे अखबार होते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका और स्टार समाचार के साथ हम आपके बीच विश्लेषण करेंगे और मुख्य खबरों को आपसे रूबरू करवाएंगे। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जो हमारी पहली खबर की कड़ी होती है वो विंध्य की ओर होती है। तो विंध्य की खबरों से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारी आज पहली खबर है जो एक बड़ी खबर भी है रीवा और विंध्य के लिए। एक स्कूटी को टक्कर मारकर पलटी बस, युवक की मौत। ये दैनिक जागरण में है, रीवा शहर पेज पर। हालांकि ये दैनिक भास्कर, पत्रिका, स्टार समाचार, हर समाचार पत्रों में इसको दर्शाया गया है। जो इसमें बता रहा कि स्कूटी को टक्कर मारकर पलटी बस, युवक की मौत। बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल। सगरा थाना क्षेत्र के मझमोगा के पास ये घटना हुई है। जो सगरा थाना क्षेत्र का मझमोगा है उसके पास ये घटना हुई है। बैकुंठपुर साइड से रीवा की ओर आ रही थी बस और ये सोमवार की शाम यानी कि 5 से 6 बजे के बीच ये जो हादसा है बताया जा रहा है कि हुआ है। यहाँ एक स्कूटी सवार युवक बस के सामने से आ रहा था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बस जो है वो स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई और पलट गई। तो हालांकि स्कूटी सवार की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई, लेकिन जो बस थी उसमें भी आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं और वहीं कई लोग उसमें ये भी बताए जा रहे हैं कि और ज़्यादा सीरियस भी हैं। तो ये कल रीवा के लिए एक बड़ी हादसे की खबर है। जी, हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो 10 अक्टूबर को जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए ये दिन रखा जाता है, उसी की कड़ी में दैनिक भास्कर रीवा फ्रंट पेज में एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि मानसिक रोग जो है वो बढ़ रहा है और 9 माह में ओपीडी में 17,000 पेशेंट्स आए हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार की जो थीम है मेंटल हेल्थ की, वो मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट ये है। साथ ही मैं आपको बता दें कि ओपीडी और अगर भर्ती की स्थिति देखें हम संजय गांधी अस्पताल में, तो 2020 में 16,355 थी, जो 2023 में सितंबर माह तक की बात करें तो 27,000 हो गई है। यानी एक बड़ा इजाफा मेंटल हेल्थ के केसेस में हुआ है बताया जा रहा है। इसमें खबर में ये भी दिया हुआ है कि जो देश है, देश में सर्वे के अनुसार लगभग 15% लोग मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन उनमें से मात्र 80% लोग हैं जो इलाज करवाते हैं, क्योंकि वो इसे बीमारी ही नहीं मानते हैं। संजय गांधी अस्पताल में जिस तरह से पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बताई जा रही है। जी, वहीं एक हेल्थ से ही खबर है, रीवा शहर से लेकर ही है कि जो दैनिक जागरण के रीवा शहर पेज पर है। इसमें बताया जा रहा कि जोड़ों में दर्द, तेज बुखार और खुजली से मरीज बेदम। अस्पतालों में वायरल फीवर के साथ डेंगू के लक्षण वाले मरीज ज़्यादा। जो इस टाइम पे अस्पतालों में भीड़ हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा वायरल फीवर और डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। जोड़ों में दर्द और खुजली के तो हैं ही, लेकिन वायरल फीवर और डेंगू के मरीज आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे जो यहाँ के अस्पताल अमला हैं उनको काफ़ी ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा। बताया जा रहा कि शहर में लोगों को मौसमी बुखार से कोई राहत नहीं मिल रही है। इधर डेंगू के संदिग्ध मामले आते ही जा रहे हैं, सामने आए दिन बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर्दी जुकाम और बदन दर्द, तलबों में जलन, ऐसे बहुत सारे लक्षण रहते हैं जिनसे उनको निजात नहीं मिल रहा और पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की ओर। तो रीवा फ्रंट पेज में ही दैनिक भास्कर में दिया हुआ है, ये खबर दी हुई जिसमें बताया जा रहा है कि सिरमौर चौराहे में खुली नाली की वजह से जो दुर्घटना की आशंका है वो बनी रहती है। साथ ही में विद्यालय के समीप ये कचरा फैला हुआ है, जिससे गिरने का डर भी नाली में बना रहता है काफ़ी ज़्यादा, और कोई भी नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, किसी भी तरह से नगर निगम अमला इसको लेकर सुन नहीं रहा है। 15 दिनों में एक बार सफाई होती है, जिस वजह से कचरा इस तरह से फैला हुआ है। आपको बताया गया है कि जो विद्यालय के समीप निजी विद्यालय है, इसके समीप खुली नाली की समस्या बनी हुई है,
नाली को ढकने का काम नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये तेज़ गति से जो बाइक्स आती हैं और अन्य वाहन आते हैं उसमें एक्सीडेंट का खतरा भी बना हुआ है। तो यह एक समस्या सामने आ रही है। वहीं हम अगली खबरों की बात करते हैं, रुख करते हैं हम दैनिक भास्कर में ही एक अन्य आंचलिक पन्ने पे दिया हुआ है कि किस तरह से आधा सैकड़ा गांव जो हैं उनके ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और किसान इतना ज़्यादा परेशान है बिजली की समस्या को लेकर। जो पूर्व विधायक है नागौद की ये खबर है, राम प्रताप सिंह, और किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने उचेहरा तहसील में जले हुए बिजली के ट्रांसफार्मर को लेकर अधिकारियों को इसकी जानकारी सौंपी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि कई समय से ये बंद है लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, वहीं बिजली की खबर ये मऊगंज से आ रही है कि जागरण के मऊगंज रीवा पेज पर है, बताया जा रहा है कि बिजली केबल के बाद ट्रांसफार्मर भी जला, गांव में छाया अंधकार। मतलब अभी तक तो केबल जली रहती थी लेकिन अब ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं। जेई की मनमानी का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण, मतलब जो जेई है उसकी मनमानी का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। इसमें चुनावी दौर है, उसके बाद भी लोगों को बिजली की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। ये पूरा मामला बताया जा रहा हनुमाना तहसील के अंतर्गत सुगहन गांव, जो सुगहन गांव में है वो अंधकार छाया हुआ है, वहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए हैं लेकिन उसके बाद भी वहाँ का जो जेई है वो अपनी मनमानियों से बाज नहीं आ रहा है, वो अपनी हरकतें करता ही जा रहा है। वहीं एक और खबर है बिजली से ही, आउटसोर्स कर्मचारियों की हम लोग डेली खबर बताते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो अपनी वेतन और मांग को लेकर धरने पर थे, लेकिन अब वो आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो कलेक्टर से अपनी वेतन की गुहार लगा रहे हैं कि हमारी वेतन दी जाए। अब वो कलेक्टर के पास चले गए। ये जवा अस्पताल में जो आउटसोर्स कर्मचारी पदस्थ हैं उनको 13 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर वो अब कलेक्टर के पास पहुंच गए हैं। जी, बात करते हैं हम हमारी अगली खबर की, तो एक राजनीतिक खबर है जहां पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका रीवा आज आना हो रहा है 10 अक्टूबर के दिन। ये स्टार समाचार और दैनिक भास्कर दोनों में ही इस खबर जी, दैनिक जागरण और पत्रिका में भी इसे कवर किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनावी सभा करेंगे। साथ ही में विंध्य सहित सीधी जिले में आम आदमी पार्टी अब तीसरी ताकत के रूप में दखल दे चुका है बीजेपी और कांग्रेस के बाद। तो उसके लिए एक बड़ी खबर ये आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ये रोड शो कार्यक्रम में शामिल होकर जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही में रोड शो का समय बताया गया है शाम 4 बजे कॉलेज चौराहे से शिल्पी प्लाजा होते हुए सिरमौर चौराहे में ये शो खत्म होगा। जी, वहीं एक और खबर है कि जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, जो वो आज शहडोल के ब्यौहारी में आ रहे हैं। तो उनकी जो है वो आज शहडोल में आम सभा होगी। उसमें बताया जा रहा कि मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में आज दूसरा दौरा है। जो दूसरी बार आ रहे हैं वो कमलनाथ के साथ भोपाल सुबह 11:30 बजे विशेष विमान के द्वारा सतना पहुंचेंगे और सतना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से दोपहर 12:30 बजे वो शहडोल के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस तरह उनकी आम सभा होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना करवाएंगे और आर्थिक सर्वे भी होगा। राहुल गांधी का ये कहना है कि जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां जातिगत जनगणना भी होगी और फिर उसके बाद ही आगे का काम होगा। जी, अब बढ़ते हैं हम हमारी प्रादेशिक खबरों की ओर। तो बड़ी खबर आ रही है, बड़ा राजनीतिक कार्रवाई जो हुई है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे हैं, उन्होंने वो आंदोलन कर रही थी और उनके कपड़े फाड़ दिए गए, जिसको लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। दैनिक भास्कर में मध्य प्रदेश सेक्शन में ये खबर है। तो दैनिक जागरण के तो फ्रंट पेज में इस खबर को कवर किया गया, जहाँ बताया गया राजधानी में सोमवार को ये हुआ है, जहां पर निशा बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा लेकर माल्यार्पण के बाद समर्थकों के साथ मार्च निकाल रही थी। सीएम हाउस जाकर वो विरोध दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले से ही वहां पर पुलिस के साथ कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस ने झूमा झटकी हुई। और कांग्रेस नेताओं का आरोप भी है कि जब हमें हिरासत में लेकर वाहन में बैठा रहे थे तभी कुछ पुलिस कर्मियों ने जो निशा बांगरे हैं उनके कपड़े फाड़ दिए। और आपको बता दें कि
देर शाम इन नेताओं को छोड़ दिया गया, लेकिन जेल में ही निशा सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल पर बैठी रही। जी, यहीं अब हम अगली खबर अपने मध्य प्रदेश की खबर पे बात करेंगे। तो वो खबर है कि जो चुनाव की तारीख वो घोषित हो चुकी है। दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे आज मध्य प्रदेश के चुनाव को पूरी तरह से दर्शाया गया है। उसमें बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा मतदान, अन्य 4 राज्यों में 1 चरण में ही वोटिंग होगी। तो मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है, जिसका बड़े लंबे समय से लोगों को इंतजार था। तो वो चुनाव की घड़ी आ चुकी है, यानी कि जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और 3 को इसकी जो गणना होगी वो 3 को होगी। बताया जा रहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर से बुधनी से चुनाव लड़ेंगे और इसमें कहा जा रहा है कि जो चुनाव है उसकी तारीख तो आ गई है, लेकिन नामांकन की तारीख क्या है। तो मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर सोमवार को नामांकन होगा और 17 नवंबर को चुनाव होगा और इसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएगा। चुनाव का जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को आ जाएगा। ये भाजपा की कल जो है वो चौथी सूची निकली है और कांग्रेस तो अभी इसका ऐलान भी नहीं किया है कि हम किसको अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो ये बताया जा रहा कि इस बार भी जो दिग्गज थे वो एक बार चुनावी मैदान पे जीत दर्ज किए थे, उन्हें फिर से मैदान पे उतारा गया है। इसमें बताया जा रहा कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया, राजेंद्र शुक्ला, गोविंद सिंह राजपूत, मीना सिंह मांडवे, ये सब प्रत्याशी जो थे 2018 के चुनाव में भी ये मैदान में खड़े थे। अब 2023 के चुनाव में भी इन्हें फिर से बीजेपी ने उतार दिया है। जी, हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो जैसा कि हम सबको विदित है कि आचार संहिता लग चुका है और अब ऑर्डर दे दिया गया है कि अब केवल वही काम चलेंगे जो धरातल पर शुरू हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। हमने किस तरह से 14,000 से ऊपर की घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने करी थी। अब ग्वालियर में इसमें 2 प्रोजेक्ट है। ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर और भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी का जो रीडेंसिफिकेशन है वो प्रोजेक्ट अब अटक चुके हैं और प्रदेश के जो कई बड़े प्रोजेक्ट है दिसंबर में ही निर्णय होगा। जब दूसरी सरकार बन जाएगी वही इसका निर्णय क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। जी, इसमें बताया जा रहा है दैनिक जागरण में भी है कि आचार संहिता के दौरान न लोकार्पण होगा और ना ही भूमि पूजन होगा। जो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने 14,000 घोषणाएं की थी, अब उनका ना तो लोकार्पण होगा और ना ही भूमि पूजन होगा। कल से चुनाव की तारीख आने के बाद से आचार संहिता लागू हो गई है। अब हम अपनी नेशनल खबरों की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले बता दें कि तमिलनाडु में एक फैक्ट्री में, पटाखा फैक्ट्री में बहुत भयानक दुर्घटना हो गई है जिसमें ब्लास्ट हो गया और 9 लोगों की मौत हो गई है। स्टार समाचार में ये खबर दी जा रही है और अन्य अखबारों में दिया गया है कि किस तरह से दैनिक भास्कर में दिया गया है कि 11 लोगों की इसमें मौत हो गई है। वहीं इसमें स्टार समाचार में ये संख्या 9 बताई जा रही है। जो तमिलनाडु का अरियालूर जिले के विरालगुर में पटाखा गोदाम में ये आग लगी। पटाखा बना रहे थे उसी वक्त सोमवार दोपहर को ये हादसा हुआ और इस हादसे में लोगों की मौत होगी। साथ ही में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जो 5 घायल उनको तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और 2 दिन पहले बेंगलुरु में भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था और फिर से इस तरह का हादसा जी, वही हमारी दूसरी खबर है नेशनल खबर पे ही कि भारत दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे ही ये खबर है कि भारत में चीनी सेना की घुसपैठ पर हाई कोर्ट की सुनवाई जारी। जो चीनी सेना की घुसपैठ थी उसमें हाई कोर्ट की सुनवाई हो गई है। इसमें चीनी सेना की घुसपैठ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 मंत्रालयों में नोटिस जारी कर दिया है। जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र सरकार में 3 हाई कोर्ट में नोटिस जारी कर दी है। उसमें बताया जा रहा है कि जिसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय शामिल हैं। जो चीनी सैनिक की घुसपैठ है उसमें हाई कोर्ट का आदेश जारी हो गया है। बढ़ते हैं हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो जिस तरह हमें विदित है कि नोबेल प्राइज के नाम शामिल दिए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नया नाम है हार्वर्ड की प्रोफेसर क्लॉडिया, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है और ये वोटिंग राइट्स और वर्क लाइफ के फैसले, महिलाओं के वर्क लाइफ फैसले और वोटिंग राइट के फैसले के बारे में बात करती है। जेंडर स्टडीज़ में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को ही उन्होंने महिलाएं
क्यों जीतती हैं शीर्षक से उनका एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था और उसके कुछ घंटों बाद ही उन्हें ये नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है। ये अमेरिका के 200 सालों के आर्थिक इतिहास में महिलाओं की भागीदारी पर स्टडी करने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, क्लॉडिया गोल्डिन नाम है और इनका उम्र जो है 77 वर्षीय हैं। और आपको बता दें कि ये हार्वर्ड के इकोनॉमिक्स विभाग से जुड़ने वाली पहली महिला है। इनको ये जो खबर है ये दैनिक जागरण पत्रिका सभी के फ्रंट पेज पे इसे दर्शाया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि इनकी गोल्डन ने 200 साल के आंकड़ों पर स्टडी कर जानकारी दी है। मतलब जो उनका आंकड़ा है वो 200 साल के स्टडी के अंतर्गत वो आता है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। वही अब हमारी एक अगली खबर है इंटरनेशनल खबर पे ही, तो इजराइल और हमास जंग से 5 गुना बढ़ेगी तेल की कीमत। जो इजराइल और हमास पे जंग हो रही है उससे 5 गुना बढ़ेगी तेल की कीमत। और 1973 में सऊदी ने तेल उत्पादन कर सबक सिखाया था। जो 1973 में था वो ऐसा हुआ था। अब 2023 में ऐसी घटना हो रही है। 6 अक्टूबर 1973 को के दिन जो अरब सागरों में, अरब के देशों में जो इजराइल पर हमला किया गया था, वो अब फिर से इजराइल के हमले पर हमास जो है वो जंग के वजह से तेल की रेट जो 5 गुना बढ़ेगी। तो ये दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे है। जी अब हम अपने कार्यक्रम के एक स्पोर्ट्स उसकी ओर बढ़ेंगे। तो जो हमारी स्पोर्ट्स की खबरें रहती हैं, स्पोर्ट्स में आज हम वर्ल्ड कप पे बात करेंगे। तो वर्ल्ड कप पे हमारी खबर है कि जो हमारा वर्ल्ड कप है वो वर्ल्ड कप पहली जो आज है वो इंग्लैंड और उसके बीच होना है, बांग्लादेश के बीच होगा आज ये मैच। सुबह 10 बजे से ये मैच खेला जाएगा और टीम इंडिया का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा था। अब उसके आगे भी टीम इंडिया अपना प्रदर्शन दिखाएगी। उसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे एक अच्छे प्लेयर शुभमन गिल हैं उनको दूसरे मैच से भी बाहर किया गया है। अफगान के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। वो अभी जो अफ्रीका के खिलाफ हुआ था उसमें भी उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। अब उनका जो अफगान के खिलाफ मैच हो रहा है उसमें भी शुभमन गिल की हिस्सेदारी नहीं होगी। बताया जा रहा अभी तक तो रीजन नहीं था कि किस वजह से वो मैच में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन अब बताया जा रहा कि शुभमन गिल जो है उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो मैच में शामिल नहीं हो रहे हैं। डेंगू की शायद प्रॉब्लम आ रही थी, तो पिछले दिनों भी एक खबर दिया गया था। अब हम हमारे कार्यक्रम की कड़ी में बढ़ते हैं कार्टून्स की ओर। तो सबसे पहले दैनिक भास्कर के नोक झोंक एक साइड में सेक्शन में दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति है जो गरीब है, वो उसका पैर छू रहे हैं नेताजी हैं एक, और उनको कहते वो एक ही पैर छू रहे हैं, जिसको लेते हुए कहा गया है कि आप केवल एक ही पैर छू रहे हैं, जिस पे वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चुनाव मात्र एक ही चरण में होने। जी, और ये हमारे पत्रिका में भी एक कार्टून दिया गया है जिसमें झरोखा करके रहता है कि भारतीयों को भरोसा 1 साल में बढ़ेगी आमदनी और रोजगार। जो चुनाव को लेकर है कि 1 साल में ही रोजगार और आमदनी दोनों बढ़ेगी। कहीं हमारे चुनावी वादों का तो असर नहीं है ये। इसमें जो नेता है वो जनता से कह रहे हैं कि कहीं ये हमारे चुनावी वादों का असर तो नहीं है। तो ये शिरीष जी कहते हैं, पत्रिका में ये कार्टून दिखाया गया है। ये था आज का हमारा मीडिया स्कैन। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ ऐसा चाहते हैं जो आप अपना ऐड ऑन करवाना चाहें तो उसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। हम और ईमेल से भी भेज सकते हैं। जी, हम तक अपनी जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। और इस विश्लेषण के साथ हम रोज़ सुबह जो मुख्य अखबार है उसके सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।